अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त बैठा हूँ जावेद ज़फ़र के पास, काउंसलर जावेद ज़फ़र जो कि मीर ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी के काउंसलर हैं। और अक्सर आपको ये बात सुनने में आई है कि तकरीबन लोगों ने एक खामखा का जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि मीर ग़ुलाम हुसैन के पानी के मसले पर काउंसलर जावेद ज़फ़र जो हैं वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और उनका कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है, कोई गैर संजीदा है और इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम जावेद ज़फ़र से मिल लें और उनसे मुलाकात करके मालूम तो करें कि आखिर भाई वजह क्या है कि अगर आपको मीर ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी वालों ने आपको वोट दिए थे, आपको कामयाब करवाया था और वैसे भी आप जुड्डो के शहरी हैं, आपका हक बनता है कि आप शहर के लिए एक भलाई का काम करें। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है। तो आपने इस मामले के ऊपर मीर ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी में पानी के बहरान के ऊपर कोई काम, कोई इक़दाम क्यों नहीं किया? और अगर किया है तो वो उससे हमें आगाह करें ताकि हमें पता चले और तमाम लोगों को पता चले, मीर ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी वालों को पता चले कि जावेद भाई ने अब तक क्या क्या काम किया है। जावेद भाई ये थोड़ा सा बताइएगा कि मीर ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी में पानी का बड़ा इशू है, वो पानी का इशू हल नहीं हो पा रहा है और लोगों का इल्ज़ाम है कि जावेद भाई जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन अगर आपने कोई काम किया तो वो आप बताएं ताकि लोगों को पता चले कि भाई आपने कोई काम किया है, और अगर नहीं किया तो फिर आप कब करेंगे, ये थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे पूरा एहसास है ये ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी में कोई और नहीं रह रहा, मेरा अपना भी घर है और मेरे अपने 2 घर हैं। मेरे अपने घर में भी पानी नहीं आ रहा, लेकिन जो डिले हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका ऐसा परमानेंट हल निकले जो कि आइंदा 15 से 20 साल तक हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब जो आबादी बढ़ने का रेशो है वो यही साइड है और अगले 10 सालों में ये आबादी पुराने बाईपास को टच करेगी। और मैंने पूरी स्टडी की और पहले हमारे पास 8 इंच की लाइन आ रही थी, लोगों का ये था कि इसी 8 इंच की लाइन में आप 6 इंच डाल दें। अब वो 8 इंच लाइन बहुत पुरानी आ रही है, उसमें से एक ब्रांच उस मोहल्ले में 8 इंच की पूरी जा रही है, फिर 6 इंच आगे आ रही है। तो इसकी एक नई स्कीम मंजूर थी जो 2018-19 की, और वो काफ़ी मसाइल की वजह से बीच में रुली पड़ी थी, डिले हो रही थी, क्योंकि वो पूरी लाइन 1 फुट की नई डालनी है कि जो सिर्फ डलेगी हमारे लिए, और वो पब्लिक हेल्थ काम नहीं कर रही थी। हमने मीर मनवर से मदद लेकर पब्लिक हेल्थ को ऑन बोर्ड लेकर, और अभी पब्लिक हेल्थ के एक्शन राशिद मरी साहब हैं और SDO साहब हैं, वो मुसलसल हमारे राब्ते में हैं और अब काम आज से स्टार्ट हो गया। ये पिछले तकरीबन 15 दिन से हम पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, जिसमें हमारे TMO साहब जो नए आए मीर आतिफ साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, कोशिश की, हमारे चेयरमैन साहब ने भी बड़ी की और आज से ये काम स्टार्ट हो चुका है। अब वो 1 फुट की लाइन डायरेक्ट वाटर सप्लाई से स्टार्ट होकर और रोड के राइट साइड से होती हुई वो बिल्कुल मलक बागली की दुकान के पास से 2 कनेक्शन 6-6 इंच के दिए जाएंगे, जो कि एक ग़ुलाम हुसैन कॉलोनी को दिया जाएगा, दूसरा पुराने मोहल्ले को दिया जाएगा, और वही लाइन आगे जाएगी, उसमें पीछे कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब आज से वो वाटर सप्लाई से काम स्टार्ट हुआ है, जितने भी उसके जोड़ रहे हुए हैं, रुके हुए हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट करके, और एक्शन पब्लिक हेल्थ राशिद मरी ने हमें 10 जून की डेडलाइन दी है कि 10 जून को मैं कंप्लीट करके और आप लोगों के कनेक्शन भी कंप्लीट करके हम ये लाइन स्टार्ट करके देंगे। और उसके अलावा एक इशू जो सबसे ज़्यादा चला आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास वापडा का और लाइट का, और आपको पता है कि लाइट का बहरान दिन में दिन बढ़ता जा रहा है और ये मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि वाटर सप्लाई पे हम टनो जान मोहम्मद फीडर और एक्सप्रेस फीडर उन दोनों के कनेक्शन कराएं, जो कि पहले सिर्फ टनो जान मोहम्मद फीडर चल रहा है। अब 2 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे में 15-20 मिनट तो सिस्टम को अपडेट करने में लग जाते हैं, फिर 1-1.5 घंटे में लाइनें भी नहीं बढ़ती कि पानी और लाइट वापस चली जाती है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि वो दोनों फीडर स्टार्ट हों, और तीसरा जो है जमड़ाऊ के ऊपर वापडा का नया कनेक्शन, नया खंभे और नए ट्रांसफार्मर लगाकर, और जमड़ाऊ से भी डायरेक्ट पाइपलाइन के ज़रिए और इंजनों के ज़रिए, पानी की मोटरों के ज़रिए उस पानी को हम तालाबों तक लेकर आएँ ताकि उसकी स्पीड बढ़े और वो जल्दी जल्दी बढ़े। तो अब हम सब लोग TMO साहब, चेयरमैन साहब, मैं और हम मुसलसल राब्ते में, इंशाअल्लाह ताला हमें 10 जून की डेडलाइन दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें काम हो जाए। अगर 10-5 दिन आगे पीछे भी हो जाएंगे तो भी हमारी कोशिश है कि जून के अंदर अंदर हम ये काम कंप्लीट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम एफर्ट्स कर रही है। और इस दौरान मैं आपको एक बात और भी बताता
बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे काम में रोड़े अटका रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि ये लाइन स्टार्ट हो और ये लोग कामयाब हों, इसलिए हमें उनका भी मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन हम इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। इंशाल्लाह ताला हम जून तक इस सारे मामले को हैंडल करके क्लियर कर देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने बातें सुनी जावेद भाई की, जावेद भाई ने तमाम तफसीलात बता दी कि अब तक इन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से एक्शन को ऑन बोर्ड लेकर इन्होंने काम किया। चेयरमैन साहब जुड्डो के और जो TMO साहब हैं वो भी मुकम्मल राब्ते में मीर मनोहर खान से की सिफारिशात पर इन्होंने काम करवाया है और बाकायदा इनको एक तारीख बता दी गई है कि 10 जून तक ये आपका पानी का मसला हल हो जाएगा। वाटर सप्लाई से लेकर मीर गुलाम हुसैन कॉलोनी तक जो पाइप आएगा उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मीर गुलाम हुसैन कॉलोनी के और उस रहीमाबाद के यही कनेक्शन होंगे, उसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं होगा। और इंशाल्लाह 10 जून तक ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि चंद साजिशी अनासर जो हैं वो काम में रुकावट भी डाल रहे हैं, उनका भी मुकाबला करना है। बहरहाल हम सब दुआ गो हैं कि ये काम बड़े बेहतर तरीके से हो, ऐसे तरीके से हो और मीर गुलाम हुसैन कॉलोनी का जो पानी का मसला है, वो जो देरीना मसला है, वो जल्द से जल्द हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।